अपने आप को उसके लिए तैयार करना चाहिए। खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक के आ जाने से आपके मामूलात में, जिसे हम शेड्यूल कहते हैं, आपके मामूलात ज़िंदगी में एक नुमाया तब्दीली आया करती थी। इसी तरह हमें भी रमज़ानुल मुबारक से पहले अपनी ज़िंदगियों को रमज़ान के लिए तैयार करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ताकि हम रमज़ानुल मुबारक की वो तमाम बरक़ात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें रखी हैं, उनसे फैज़ याब होके जन्नत को पा सकें। ये रोज़ा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया गया जिस तरह के तुमसे पहले लोगों के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। आप जानते हैं कि ये रोज़ा, इसका इतना बड़ा अजर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि अल्लाह फरमाते हैं रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं ही देने वाला हूँ। इस पर बहुत सी मुहद्दिसीन ने बातें लिखी कि ये क्यों इतना बड़ा एजाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ेदार को अता किया है। उन बातों में से एक बात ये भी है कि रोज़ा दरअसल इंसान का, मुसलमान का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर आंखें बंद करके एतमाद का इजहार है। रोज़ा अल्लाह की ज़ात पर आंखें बंद करके एतमाद का इजहार है। इस बात को मैं आपको इंशाअल्लाह मिसालों से समझाता हूं तो बात मज़ीद खुलकर सामने आएगी। एक है किसी बंदे को मान लेना, एक है किसी बंदे की बात को मानना। दोनों बातों में फर्क है। एक है किसी बंदे को मान लेना, मैंने इस बंदे को मान लिया। एक है बंदे को नहीं मानना, उस बंदे की बात को मानना। मिसाल के तौर पे मैं यहां पर खड़ा होके आपको वाज कर रहा हूं, आप मुझे नहीं मानते, आप मुझे नहीं मानते, मैं जो बातें करता हूं आप उनको मानते हैं। मसलन अगर मैं कोई ऐसी बात कर देता हूं जो गलत है, कुरान और हदीस के खिलाफ है, अखलाक के खिलाफ है, तो बताएं, या अकल, आपकी अकल के खिलाफ है, तो बताएं आप मानेंगे? मेरा तो हरफ हरफ चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की बात है, मुझे हरफ की गलती भी हो ना तो मुझे फोन आ जाता है कि लो जी आज आपने फला जगह ये लफ्ज ऐसे बोल दिया, ये हरफ ऐसे बोल दिया। लेकिन मुझे अफसोस है, मुझे खुशी है कि मेरे सामीन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुनते हैं। तो मैं अगर कोई गलत बात करूंगा आप नहीं मानेंगे। क्यों? आप मुझे नहीं मानते, आप मेरी बात को मानते हैं। जब आप बंदे को मान लें फिर आप बात को नहीं देखते। आपने देखा होगा एक पीर साहब जलवा फरोज हैं, अपनी नशिस्त पर ऐसी बुरी बोंगी बात करते, बंदा कहता है इसको तो जुतियां मारो, और सामने बैठे हुए कह रहे थे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। होता है ना ऐसा। एक बंदा फजूल तरीन बात करता है जो अकल पे भी नहीं पूरी उतरती और कुरान और हदीस के भी खिलाफ है, लेकिन उसके सामईन उसी फजूल बात पर, खिलाफ अकल बात पर उसको दाद दे रहे होते हैं कि सुभान अल्लाह मेरे पीर ने क्या बात की। क्यों? इसलिए कि वो उस पीर को मान चुके होते हैं। वो किसको मान चुके होते हैं? उन्होंने उस पीर को मान लिया, उस बंदे को मान लिया।
अब उनको इससे कोई गरज नहीं है कि ये बातें क्या करता है, उन्होंने बंदे को जो मान लिया है। भाई हम कहते हैं अहले हदीस का नारा यही है कि बंदों में अगर किसी बंदे को मानना है तो वो बंदा सिर्फ और सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। बाकी किसी बंदे को नहीं माना जाएगा, बंदे की बात को माना जाएगा। बात समझे हैं? जिस बंदे को मानना है वो बंदा कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो बंदा अगर कहे कि मैं रात के एक हिस्से में सिदरतुल मुंतहा तक हो आया हूं, हम कहेंगे मान लिया। क्यों? अकल तो नहीं मानती। हम कहेंगे हमने बंदे को माना हुआ है, हमने बंदे को माना है। तो जिस बंदे को मानना है वो बंदा कोई पीर नहीं, वो बंदा बिलाल अहमद नहीं हो सकता, वो बंदा तुम्हारा कोई इमाम नहीं हो सकता, वो बंदा कोई 40 साल भी सजदे में पड़ा रहे, वो बंदा नहीं माना जाएगा। बंदा अगर माना जाएगा तो सिर्फ मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना जाएगा। और जात अगर कोई मानी जाएगी, बरहक जात कोई मानी जाएगी, तो वो जात सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन अल्लाह की जात को माना जाएगा। अब आइए मैं अपनी वो बात आपके गोश गुजार करूं। ये एक तमहीदी गुफ्तगू मैंने रख दी जिससे आपको बात समझ आ गई इंशाअल्लाह, कि रोजा अल्लाह की जात पर आंखें बंद करके एतमाद है, अल्लाह पर। रोजा इस बात का इजहार है कि हमने अल्लाह को मान लिया। कैसे? ये बताएं, किसी को भूखा प्यासा रखना ये उसके साथ खैर ख्वाही है या उसके साथ बुरा सलूक है? बादियुन नजर में देखें अकल से। एक उस्ताद अपने शागिर्द को कहे, भाई आज तूने स्कूल आया है, ना लंच करना है ना पानी पीना है, छुट्टी तक तुझे कुछ खाने पीने की इजाजत नहीं है। आप मीडिया वालों को लेके पहुंच जाएंगे, उस्ताद दी ऐसी तय साढ़े बच्चे को कुछ खान पीन नहीं दिता। आज उस्ताद हिफज का हो तो फिर तो वैसे ही मारा गया बेचारा, क्योंकि वो तो पहले ही बद से बदनाम बुरे हैं। तो क्या ख्याल है? ये अच्छी बात है? अच्छा नहीं लगता ना? आप किसी को भूखा प्यासा रख रहे हैं, लेकिन हमने अल्लाह को मान लिया है, हमने उस जात को मान लिया है। अब अगर वो हमें भूखा भी रखे प्यासा भी रखे, हमें उस पर इतना यकीन है कि वो कभी हमारा बुरा सोच ही नहीं सकता, वो कभी हम पर जुल्म कर ही नहीं सकता। वो हमें भूखा रहने को कहे, प्यासा रहने को कहे, हम कहते हमें मंजूर है क्योंकि हमने तुझे मान लिया है। हमें अकलन ये समझ ना भी है। ये तो अब साइंस ने चलो बता दिया, मेडिकल साइंस ने बता दिया कि रोजा रखने से जिस्म को ये फवाइद होते हैं, मेडिकल साइंस ने अब बताया। लेकिन हमें नहीं पता कि रोजा रखने के क्या जिस्मानी फायदे हैं। हम फिर भी इस भूख को भी बर्दाश्त करते हैं, इस प्यास को भी बर्दाश्त करते हैं, इसलिए कि हमने अल्लाह को मान लिया है और हम ये यकीन रखते हैं कि हमारा रब हमारा खैर ख्वाह है, हमारा अल्लाह कभी हमारे ऊपर जुल्म नहीं कर सकता। अगर वो हमें भूखा भी रखता है प्यासा भी रखता है, इसमें भी खैर छुपी हुई है, हम समझ नहीं सकते हैं। ये हमारी कमाकली है, ये हमारी कमाकली। तो बताएं, रोजा अल्लाह की जात पर अंधा एतमाद है कि नहीं है? अल्लाह की जात पर। और ये इस बात का इजहार है कि अल्लाह, हम तस्लीम करते हैं कि हमारी जात के बारे में तेरा हर फैसला वो अदल पर मबनी है, वो इंसाफ पर मबनी है, वो हमारी खैर ख्वाही पर मबनी। तो इसी तरह जिस तरह हम रोजे के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर एतमाद और आंखें बंद करके यकीन और ईमान बिल गैब का इजहार करते हैं, इसी तरह भाई हमें जिंदगी के दीगर मामूलात में भी अल्लाह के फैसलों को आंखें बंद करके मान लेना चाहिए। उनमें हमारे लिए खैर ही होती है, हमारे लिए नुकसान नहीं हो सकता है। आइए, करने के काम क्या हैं?
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात ज़िंदगी में रमज़ान के आने से, रोज़े के आने से एक नुमाया तब्दीली क्या आया करती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, आपका सखावत करना रमज़ानुल मुबारक में आम दिनों की निस्बत इतना बढ़ जाया करता था कि जिस तरह एक तेज आंधी चला करती है, तेज हवा चलती है, इस तरह मिसाल से समझाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह सखावत किया करते थे। सखावत की बात आती है तो मैं आज एक नुक्ते की बात आपके गोश गुजार करता हूं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। आज आपने एक काम करना है और मैं दावे से कहता हूं कि आप वाकई कहेंगे कि इस पहलू पर हमने शायद कभी सोचा नहीं था, अगर सोचा था तो अमल नहीं किया था। और बिलखुसूस ख़वातीन के लिए ये पहलू बड़ा ही अमल करने वाला और बड़ा ही सीखने वाला है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। उन सवालों में से एक सवाल माल का भी होगा। माल जो हमारे पास जमा है, जो हमारी मलकियत है, जिसके हम मालिक हैं। जरा अपने घर में जाकर आज देखिएगा, रमजान के आने से पहले पहले जरा अपने आप को, अपने बोझ को कम करना चाहिए। जरा अपने ऊपर भार जो हमने डाले हुए हैं उनको कम करना चाहिए। हमारी पेटियों में कितने ऐसे कपड़े पड़े होंगे जो साल हा साल इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन हम उनके मालिक हैं। मेरे स्टोर में कितनी ऐसी चीजें, ऐसे बर्तन, मेरे ऐसी खराब इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरे ना जाने क्या कुछ पड़ा हुआ होगा। आज अगर मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, मैं उन सारी चीजों का मालिक शुमार हूंगा। मेरे नामे आमाल में, मेरे हिसाब में वो चीजें दर्ज होंगी। लेकिन मेरी शादी का सूट मैंने एक दफा पहना था, वो मरते दम तक मेरी पेटी में पड़ा रहा, किसी गरीब लड़की के वो काम नहीं आया है। बताएं खवातीन के कितने जोड़े ऐसे पड़े हैं कि नहीं पड़े पेटियों के अंदर, उनके ट्रंक के अंदर, दराजों के अंदर। हमारी पुरानी खराब घड़ियां, हमारे पुराने कंप्यूटर, हमारे पुराने मोबाइल, हमारी पुरानी कई चीजें क्यों अपने ऊपर बोझ लादा हुआ है? क्यों नहीं उनको, अगर काबिले तलफ हैं तो उनको तलफ करो, किसी कूड़े में फेंको। और अगर पुरानी हो गई हैं, तुम्हारे काम नहीं आ सकती, तो उनको फरोख्त करो और पैसे किसी गरीब को दो। फरोख्त नहीं कर सकते, वैसे किसी गरीब को दे दो, उसके काम आ जाएं। और अगर इतना भी हौसला नहीं है तो उनको ज़कात में ही दे दो। ज़कात में भी देने के लिए जायज है। किस तरह कि अब तो आप जानते हैं ना, OLX वेबसाइट्स बनी है जिस पर आप अपनी पुरानी चीजें फरोख्त कर सकते हैं। अगर किसी खातून के पास, किसी मर्द के पास कोई पुरानी चीज, कोई पुराना सूट पड़ा हुआ है, मार्केट में जाओ, उसकी वैल्यू लगवाओ, ये कितने में फरोख्त होता है। पता चला ये 2000 में फरोख्त होगा, 2000 रुपए में वो फरोख्त होगा। वही शादी का सूट किसी गरीब को दे दो और 2000 रुपया अपनी ज़कात में से माइनस कर दो, तुम्हारी ज़कात ही शुमार हो जाएगी। चलो इतना ही कर लो, सदका नहीं कर सकते या वो कम नहीं कर सकते। निशानी के नाम पर अपनी कब्र को बोझ से ना भरो कि जी ये शादी की निशानी पड़ी हुई है, ये फलां की निशानी पड़ी हुई है, ये मेरे दादे की निशानी पड़ी हुई है। निशानियां रखते हैं, किसी गरीब के काम नहीं आते। और इसी तरह जितना आपका कारोबार वसी होगा, जितने कारोबारी हजरात यहां बैठे हैं वो जानते हैं, जितना कारोबार फैलेगा उतना बोझ बढ़ता चला जाएगा नामा अमाल पर, इन कंधों पर। पता ही नहीं होगा कितने लोगों के पैसे देने हैं। छोटी छोटी अमाउंट तो हम शुमार ही नहीं करते ना
किसी का 2000, किसी का 3000 देना है, किसी का 10,000 देना है, पता ही नहीं है देने हैं। लेने का भी इस तरह नहीं पता होता। बस औकात जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको छोटी मोटी अमाउंट का पता नहीं होता। लेकिन याद रखो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिनार मकरूज का भी जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया था। 2 दिनार। हत्ता कि हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जिम्मेदारी कबूल की, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया, फिर अगले दिन पूछा अदा किए कि नहीं किए, और जब अदा कर दिए फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तूने उसकी चमड़ी को ठंडा किया है। रमजानुल मुबारक के आने से पहले अपने बोझ कम करें, अपने घरों के अंदर जाएं, अपने स्टोर में जाएं, अपनी चीजों को साफ करें, अपना बोझ कम करें, अपने लेजर, अपने खाते खोलें, देखें उनमें जो छोटी छोटी अमाउंट्स हैं दें, उनको फारिग करें, अपने शेड्यूल को मुनज्जम करें और एक मुनज्जम तरीके से इस दुनिया से जाएं। और इसी तरह बहुत से हमारे सामने बहुत से मामलात ऐसे आते हैं, बाप दुनिया से रुखसत हो गया, अपने मामलात को मुनज्जम नहीं करके गया और बाद वाले लड़ते लड़ते एक दूसरे के दस्त गिरबां हो गए। भाई अपना कोई एक राजदान बनाओ, चाहे कोई बीवी हो, बीवी पर एतमाद नहीं, भाई हो, भाइयों पर एतमाद नहीं, दोस्त हो, जिसको पता हो कि अगर आज तुम्हारी आंखें बंद हो जाएं, तुमने फलां के इतने देने हैं, फलां से इतने लेने हैं, फलां तुम्हारी प्रॉपर्टी है, फलां किस्तों पर काम चल रहा है, उसकी इतनी किस्तें बाकी हैं, फलां तुम्हारी गाड़ी किस्तों पर है, फलां क्रेडिट कार्ड से तुमने इतनी शॉपिंग की हुई है, उसका इतना बिल बाकी है। अगर फर्ज करो तुमने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की, क्रेडिट कार्ड को जानते हैं उलमा क्यों हराम करार देते हैं? क्रेडिट कार्ड को उलमा इकराम क्यों हराम करार देते हैं? इसलिए नहीं कि बजाते खुद उसमें कोई हुर्मत का पहलू पाया जाता है। अगर आप उसकी मसलन 1000 रुपए की आपने शॉपिंग की है और आप बिल प्रॉपर तरीके से 1000 रुपए का बिल जमा करवा देते हैं, आपसे वो ऊपर पैसे नहीं लेते, 1000 रुपया ही लेंगे, लेकिन इसके बावजूद उलमा कहते हैं क्रेडिट कार्ड हराम है। क्यों हराम है? इसलिए उलमा इकराम क्रेडिट कार्ड को हराम करार देते हैं कि तुम्हें क्या भरोसा कल आएगी कि नहीं आएगी, तुम्हें क्या पता कल तुम इतने मालदार रहोगे कि नहीं रहोगे, तुम्हें क्या पता कि कल तुम बिस्तर पर लेटे हुए होगे और अपना हाथ भी नहीं हिला सकते होगे, और तुम बैंक वालों को यह कह के आए हो कि अगर मैं वक्त पर पैसे जमा ना करवा सका मैं तुम्हें सूद अदा करने का पाबंद हूंगा। कह के आए हो ना। जब क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की तो बैंक वालों को यह कहा कि मैं अगर वक्त पर पैसे ना दे सका तुम्हें सूद जमा करवाऊंगा, और अगर उस बिल के देने से पहले तू मर गया और तेरे बेटे को पता भी नहीं था कि तूने कितनी शॉपिंग की, और तेरे बेटे को तब पता चला जब तेरे नामा आमाल में तेरे मरने के बाद भी बैंक वालों ने सूद डाल दिया था, बताओ उस सूद का जिम्मेदार कौन होगा? उस सूद का जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए उलमाए किराम कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना, क्रेडिट कार्ड बनवाना, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, ये क्या है? हराम है। रमजानुल मुबारक के आने से पहले पहले अपनी जिंदगियों में ये तब्दीली लाएं, अपने मामलात को समेटें, अपने बोझ को कम करें, अपनी मसरूफियात को मुनज़्ज़म करें। यह भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस उम्मत के साथ एक बड़ा प्यारा मामला है कि हम अमल थोड़ा करते हैं, हमें सवाब ज्यादा मिलता है। ये अल्लाह का हम पे एहसान। हमसे पहली उम्मतों को 950 साल तबलीग की हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। इससे पता क्या चला उम्रें कितनी लंबी थी? 1300 साल बाद तारीखी रिवायत में लिखा उनकी उम्र 1300 साल, 500, 600, 1000 साल ये उम्रें थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
अपने आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी की उम्मत की उम्रों को 60 से 70 साल के दरमियान एवरेज रख दिया, और वो 500 साल की इबादत लेके आए। हमसे पहले 500 साल की इबादत लेके आए, कोई 1000 साल की इबादत लेके आए, और ये 60-70 साल की इबादत लेके जाएं तो मवाजना कैसे होगा? अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगियों में ये एक महीना रमजानुल मुबारक का हमें अता कर दिया, और इस महीने के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल कदर अता कर दी, जो 1000 महीने से बेहतर है। हमने काम एक रात में किया, अल्लाह ने हमें सवाब कई सालों का अता कर दिया। हमने काम थोड़ा किया, हमें हमारे रब ने ज्यादा नवाजा। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हम अल्लाह के आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की उम्मत में शामिल हो गए। रमजानुल मुबारक आता था, सखावत के हवाले से बात हो गई। खूब सखावत करें, माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाकर कहा, लम नक़ज़तिल माल बिस्सदक़ा, सदका करने से माल कम नहीं होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, सहाबा का भी मामूल था कि वो कुरान मजीद की तिलावत कसरत से किया करते थे। हमारे यहाँ तो अब एक वजीफ़े का रवाज पड़ गया कि हम कहते हैं अपना काम निकलवाने के लिए बस एक सूरत जो है वो पढ़ लो, और उस पे उसको ही पढ़कर जो है वो दम कर लो, या उसको ही पढ़कर जो है बस वजीफ़ा पूरा कर लो। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम का मामूल क्या था कि सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये डिमांड कर रहे हैं कि मुझे जल्द अज जल्द कुरान को मुकम्मल करने की इजाज़त दी जाए, 1 माह में, 1 हफ्ते में। हत्ता कि फिर आकर कहां पर ब्रेक लगाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदबंदी कहां कर दी? अगर बहुत ही जल्दी पढ़ना है तो फरमाया 3 दिन से कम अज कम 3 दिन के अंदर कुरान को मुकम्मल कर लो। इसे क्या पता चला कि सहाबा इकराम का मामूल क्या था कुरान के बारे में? शुरू से पढ़ते मुकम्मल करते। लेकिन जब रमजानुल मुबारक आता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो रात को क़याम करते और क़याम में क्या नमाज पढ़ते, लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक आता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से रमज़ान की रातों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते। एक दफ़ा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान पढ़ते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनते। पूरे रमज़ान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूरे कुरान का दौर किया करते थे पूरे। और जिस साल आखिरी साल जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो आखिरी रमज़ान आया, उस रमज़ान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 2 दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को सुना और 2 दफ़ा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान सुनाया है। ये अच्छी आदत है कि घरों में इसका एहतमाम करना चाहिए। कुरान के सुनने का भी एक असर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कह रहे हैं, सहाबी को अपने पास बुला रहे हैं और बुलाकर कह रहे हैं मुझे कुरान सुनाओ, मुझे कुरान सुनाओ। सुनने का भी एक अपना असर है। ये अच्छी बात है कि अगर आपका बेटा हाफिज कुरान है या घर में कोई अच्छा कुरान पढ़ता है तो बाप को चाहिए कि बैठे, घर वालों को जमा करे, चाहे देखकर ही सही, उसको कहे कुरान पढ़ो, हम सारे सुनते हैं, तुम कुरान पढ़ो। चलो अगर ये नहीं कर सकते तो फिर ये जरूर करना चाहिए कि घर में इस वक्त ये जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है और बिलखुसूस खवातीन घरों में काम काज करती हैं, मर्द काम पे चले जाते हैं। घर में ऊंची आवाज में
इतनी ऊंची नहीं कि बाहर, घर से बाहर आवाज जाए, इतनी ऊंची कि सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर रहे, ऊंची आवाज में कुरान मजीद जो है उसकी तिलावत जरूर लगानी चाहिए। कुरान की सुनने का एक असर है, लेकिन इसमें एक कोताही होती है। इसमें आपने देखा होगा, इसी तरह मैं एक जगह एक दुकान पर गया तो वहां ऊंची आवाज से उसने तिलावत लगाई हुई और साथ गप्पे। मैंने उसको जाकर, ये बंद करो इसको। कहता जी क्यों बंद करें, कुरान बंद कर दें। फिर मैंने उसको समझाया तो बात उसकी समझ में आ गई। वो क्या कि कुरान लगाओ ऊंची आवाज से, घर में लगाओ, दुकान पर लगाओ, कोई हरज वाली बात नहीं, बल्कि फायदे की बात है, लेकिन कुरान का अदब और एहतराम मलहूज़े खातिर रहेगा। और वो क्या है कि जब कुरान पढ़ा जाएगा, वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाएगा तो ये नहीं कि एक तरफ घर में कुरान लगा लो और साथ आपस में गप्पे लगाना शुरू कर दो, चुगलियां, गीबतें, ड्रामों की बातें, फलां की बातें, मोहल्ले में ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फलां ऐसी नहीं। जब कुरान लगाया जाएगा, जब कुरान की तिलावत ऊंची आवाज से हो रही होगी, तो तुम्हारा जहन और तुम्हारी समात, तुम्हारे कान और तुम्हारा दिमाग वो उस तिलावत की तरफ मरकूज होगा और तुम्हारे होंठ बंद होंगे। फस्तमिऊ लहू, कान लगाकर उसको सुनना होगा और खामोशी इख्तियार करनी होगी। ये कुरान का अदब है, ये कुरान का एहतराम है। रमजानुल मुबारक में अक्सर आपने देखा होगा लोग ऊंची आवाज से कुरान लगा लेते हैं, तिलावतें दुकानों पर लगा लेते हैं। ये दुकानदार जो है ऊंची आवाज से लगा लेते हैं और साथ गप्पें भी चल रही हैं और साथ सारा कुछ लेन देन और सारे मामलात उसी तरह जो है वो चल रहे हैं। नहीं भाई, ये कुरान के अदब के मुनाफी है, कुरान के एहतराम के मुनाफी है और कुरान के उसूल के मुनाफी है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में बयान फरमा दिया। रोजे का एहतमाम इस हद तक करो। एक सहाबी का वाक़या आपको सुनाता हूं। ये तो फर्जी रोजों की बात है, नफली रोजों की। हजरत अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह ताला ने जिहाद पर जाने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे शहादत नसीब फरमा दे और मुझे जन्नत मिल जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्लिमहुम व गन्निमहुम, अल्लाह इनको सलामत रखना और इनको माले गनीमत अता फरमाना। ऐसे ही हुआ। जंग से वापस आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सही सलामत वापस भी पहुंचा दिया, माले गनीमत भी लेकर आ गए। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा चलें, शहादत आपसे कहा था, आपने वो दुआ तो नहीं की, अब मुझे कोई ऐसा अमल बता दे कि उस अमल के करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे जन्नत अता फरमा। शहादत भी तो इसीलिए मांगी थी ना कि शहीद होऊंगा, जन्नत में चला जाऊंगा। अब मुझे कोई ऐसा अमल बताएं, वो इख्तियार कर लूं, जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा फिर आज के बाद तुझे ये नसीहत है कि रोजे रखना शुरू कर दे, क्योंकि रोजे जैसा कोई भी अमल मैंने नहीं देखा जो इंसान को जन्नत में ले जाने वाला। रोजा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन का रोजा बंदे को जहन्नुम की आग से 70 साल मुसाफत पर दूर कर देता है। रोजा इंसान के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम की आग से ढाल बन जाता है। रोजेदार को अल्लाह रब्बुल इज्जत दो खुशियां अता फरमाता है। एक खुशी उसको उस वक्त होती है, ज़हबत ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह, जब उसकी रगें तर हो जाती हैं, जब उसका पेट भरता है, जब वो पानी पीकर अपने मैदे में उतारता है, रोजे के इफ्तार के वक़्त बड़ी खुशी होती है। और दूसरी खुशी रोजेदार को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब होगी जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत से क़यामत वाले दिन मुलाकात करेगा। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे, रोजेदारों किधर हो, तुम्हें जून मई गर्मी की कोई परवाह नहीं थी, तुम्हें कामों की कोई परवाह नहीं थी, किधर हो मेरे रोजेदारों, इधर आओ। वो जन्नत का दरवाजा बाबुर रैयान तुम्हारे लिए रखा है, सारे रोजेदार बाबुर रैयान से दाखिल हो जाओगे।
हजरत अबू उमामा के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रोजा रोजा जन्नत में ले जाने वाला अमल। तो सहाबा पता क्या कहते हैं, एक होता है ना, एक आदमी के बारे में ना हमारा एक राय कायम हो जाती है। मोहल्ले में जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, पता होता है ना, ये ऑफिस इतने बजे जाता है, इतने बजे आता है, जुमे को ये इसके घर मेहमान आते हैं, इनका रहन सहन ऐसा है, शेड्यूल का पता लग जाता है लोगों को, ये उसकी जॉब है, ये उसका कारोबार है, सारा कुछ। तो सहाबा कहते हैं हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में उनके मोहल्ले वाले क्या कहते थे, उनके मोहल्ले वाले का ये ख्याल था, अगर कभी दिन के वक़्त उनके घर की जो ऊपर चिमनियां बनी होती है ना, ऊपर जिसके अंदर से चूल्हे का धुआं जो है बाहर जाता है, अगर कभी उनके घर से चूल्हे का धुआं निकल रहा होता तो हम समझते अबू उमामा के घर कोई मेहमान आया हुआ है, वगरना इनके घर से दिन के वक्त तो धुआं ही नहीं निकलता। इतनी कसरत से रोजे रखना शुरू कर दिए। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाबी मन इस्तताअ मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज, ए नौजवानों की जमात, जो कोई तुम में से ताकत रखता है निकाह करने की, उसे चाहिए कि जल्द अज जल्द निकाह कर ले। यह निकाह इंसान की आंख की और उसकी शर्मगाह की हिफाजत करने वाला है, उसकी आंख के अंदर हया पैदा करने वाला, उसकी शर्मगाह की हिफाजत करने वाला है। और अगर कोई नौजवान अभी इस्तिताअत नहीं रखता निकाह करने की, कोई मसाइल हैं, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तलकीन फरमाई, उसे चाहिए कि वो रोजे रखा करे, उसे चाहिए कि वो रोजे रखा करे। क्यों? ये रोजा उसकी शर्मगाह की हिफाजत करने वाला और उसकी आंख के अंदर हया पैदा कर देने वाला है। क्योंकि रोजे का मामला ही कुछ ऐसा है, इंसान को पता होता है अगर वो छुपकर रोजा तोड़ ले, अब छुपकर अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल कर ले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना, रोजा आंख का और शर्मगाह की हिफाजत रोजे से भी हो जाएगी अगर निकाह नहीं कर सकते तो। अच्छा, अगर छुपकर कोई इंसान शर्मगाह का गलत इस्तेमाल कर ले तो बताएं किसी को पता चलेगा? अगर छुपकर कुछ खा ले, कुछ पी ले, किसी को पता चलेगा? लेकिन जब वो रोजा रख लेगा फिर वो ये काम नहीं करेगा। तभी फितरी तौर पर, ज़हनी तौर पर अगर वो रोजा रख लेगा तो फिर वो ये काम नहीं करेगा। क्यों? उसको पता है जिसके लिए रखा है उससे मैं छुप नहीं सकता, जिसके लिए रखा है उससे मैं छुप नहीं सकता हूं, सो कभी भी वो ये काम नहीं करेगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तलकीन फरमाई कि फिर रोजे रखा करो। और ये रोजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जो ढाल करार दिया है ना, आप देख लें, ये वाक़अतन हमारे मुआमलात में ढाल बन जाता है। रमज़ानुल मुबारक में बहुत से जट भी इसलिए झगड़ा नहीं करते कि यार रमजान है, मेरा रोजा है, मैं लड़ना तेरना चंगा नहीं लगता। जो किसी की ओए सुन के भी आगे से बंदूक निकाल लेते हैं ना, मैंने आपको शायद वाकया भी सुनाया था मेरा, मैं मस्जिद के बाहर का, वो मस्जिद के बाहर पार्किंग से दो बंदे आपस में लड़ पड़े। मैं गया, मुझे देख के दोनों जरा ठंडे हो गए कि अब चले ना लड़े, तो वो दूसरे को कहते अफ्तारी तो बाद आई, फिर तेरना निबड़ांगे। रोजा जो था उनका, तो एक हया है ना रोजे की, एक हया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तलकीन फरमाई, अगर कोई तुमसे रोजे की हालत में बहसो तकरार करने लगे, उसको कहो भाई नहीं, मैं तुझसे बहस नहीं कर सकता, मेरा रोजा है, मेरा रोजा है। जरा तसव्वुर तो करें, हम कहते हैं ना जी ये काम किया रोजा मकरूह हो गया, ये किया नमाज मकरूह हो गई, ये सुनते होंगे ना आप अक्सर, मकरूह का लफ्ज, मकरूह हो गई जी। खैर ये एक अलग बात है।
लेकिन मैं कहता हूं कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजेदार को बहसो तकरार से भी मना किया है तो इसीलिए किया है ना कि उस बहसो तकरार की वजह से जुबान से जो लगवियात निकलेंगी उसकी वजह से उसका रोजा खराब होगा। वो रोजा जो बहसो तकरार से खराब होता हो, क्या वो झूठ बोलने से, चुगलियों गीबतों से खराब नहीं होगा? वो रोजा जो बहसो तकरार से खराब हो जाता हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलकीन फरमाते हो कि बहसो तकरार को इसलिए छोड़ देना, ये कह करके मेरा रोजा है, मैं तुमसे नहीं कर सकता। भाई वो रोजा क्या झूठ से नहीं, बिल्कुल खराब होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस पर दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोजे की हालत में झूठ बोलता है या झूठ के ऊपर अमल करता है, उसका रोजा सिवाय भूख और प्यास के और उसको कुछ नहीं देता है। एक तरफ यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन व मन क़ामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो शख्स बड़े एहतमाम के साथ, खुशू व खुजू के साथ, ईमान के साथ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखता है और जो शख्स एहतिमाम के साथ रातों का क़याम करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह इस अमल से उसकी ज़िंदगी के साबिक़ा तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। लेकिन दूसरी तरफ वो भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको रातों में क़याम से सवाए थकावट के और सवाए जागने के और कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए अपनी जिंदगी के मामूलात में रमज़ानुल मुबारक के आने से एक नुमाया तब्दीली पैदा करें। ये तब्दीली सिर्फ मस्जिदों को भरने में नहीं होनी चाहिए। मैंने कई मामलात में आपकी तरगीब दिलाई है, अपने मामलात को समेटें, अपने बोझ को कम करें, अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करें, अपने नामा अमाल, अपने कंधों के बोझ को हल्का करें, सखावत में इजाफा करें, कुरान को पढ़ने में इजाफा करें, कुरान की तिलावत को सुनने का एहतमाम करें, अपनी मामलात ज़िंदगी उनको बेहतर बनाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको रमज़ानुल मुबारक का ये महीना अपनी ज़िंदगियों में देखने की तौफीक अता